इंट्रोडक्शन। अक्सर हम बुद्धिमानी और समझदारी में भेद नहीं कर पाते, तो आइए पहले इनके बीच फर्क को जानते हैं। लोगों को समझना बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस है और खुद को समझना विजडम यानी समझदारी है। लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना आपका सामर्थ्य है, जो एक भौतिक ताकत है, लेकिन खुद के मन पर नियंत्रण करना आपकी असली ताकत है, जो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं यहाँ आपके सामने इसीलिए उपस्थित हूँ ताकि आपको आपकी गुप्त शक्तियों या पावर या क्षमता यानी पोटेंशियल के बारे में बता सकूं, आपको उनका एहसास दिला पाऊं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या है और क्या बन सकते हैं? हो सकता है सोचा हो और हो सकता है कि ना भी सोचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। आपके खुद के दो संस्करण यानी वर्जन्स हैं, एक वो जो आप अभी हैं और दूसरे वो जो आप बनना चाहते हैं या आप बन सकते हैं। इन दोनों के बीच भारी अंतर है। इसलिए जब हम अपनी क्षमताओं को समझने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान इसी चीज़ पर केंद्रित होता है कि कैसे इस अंतर को दूर करें। अपनी ज़िंदगी में मुझे इस अंतर के बारे में बहुत जल्द पता चल गया था और मैंने तभी ठान लिया था कि किसी भी तरह से मुझे इस अंतर को दूर करना है। इस बात का एहसास होते ही मैंने एक नई फील्ड को डिस्कवर किया, यानी एक नया क्षेत्र मेरे सामने खुल गया जिसका नाम है पर्सनल मास्टर। हिंदी में बोले तो निज पर नियंत्रण। इसको समझने के लिए मैंने पिछले 5 सालों में 14,000 घंटे खपाए हैं और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फील्ड 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि 8 मूल सिद्धांतों के ऊपर निर्भर है। 8 ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें मैंने 8x फैक्टर बोलता हूँ। दरअसल आपको लाइफ में जहाँ जाना है या जहाँ आप पहुँच सकते हैं वो सिर्फ इन 8 चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने अगले 5 साल इन्हीं चीज़ों को समझने में बर्बाद करें। इसीलिए मैं आपको इनके बारे में सीधे तौर पर बता देता हूँ ताकि आप आज से ही उन पर काम करना शुरू कर दें और जहाँ भी पहुँचना चाहते हो अगले 5 सालों में वहाँ पहुँच जाएं। मेरा इरादा भी यही है। अगर आपने इन 8 फैक्टर पर काम कर लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, फिर चाहे वो प्यार हो या पैसा या इज्जत या शोहरत या कुछ भी, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। और उन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको इन फैक्टर के ऊपर काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आपको आगे आने वाले 40 अध्यायों में विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि ये किताब सबके लिए नहीं है। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गंभीरतापूर्वक अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके लिए आप आगे आने वाले अध्यायों को ध्यान से पढ़ें और ज़रूरी पॉइंट्स को नोट भी करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहें। सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ मतलब अवचेतन दिमाग से है। क्या आपको पता है कि नॉलेज या ज्ञान या जानने के 3 स्तर या लेवल होते हैं? पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा थिंकिंग यानी कि जो आपने सुना है उस बारे में सोचना, तीसरा ये कि जो भी आपने सुना और सोचा उस बात को अपना लेना। तो इसके पहले कि आप शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 99% लोगों की सोच से अलग होगा, क्योंकि मैंने ये उन 1% लोगों से सीखा है जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक समय में या एक बार में आपको एक ही अध्याय पर फोकस करना है। आप ऐसा ना करें कि एक अध्याय को सिर्फ पढ़ें और दूसरे की तरफ बढ़ जाएं, या फिर एक अध्याय को बीच में छोड़कर ही दूसरा पढ़ना शुरू कर दें। आपको एक एक करके अध्याय सुनने हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं आपको उस पर अमल भी करना है, ना कि अध्याय को पढ़कर छोड़ देना है। मेरी आपको सलाह है कि आप इस किताब को 40 दिन में समाप्त करें। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि आपको इस किताब के हर पार्ट से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा
और जो भी आप सीखेंगे अगर उसे आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते गए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा ये कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको 40 दिन लगते ही हैं। मतलब कि अगर आप कोई काम बिना रुकावट 40 दिन करेंगे तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। और अगर लगातार आप इस आखिरी किताब को 40 दिनों तक पढ़ते रहे और इसमें से सीखा हुआ अपने जीवन में उतारते गए, मुझे पक्का यकीन है कि अगले 40 दिनों में आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किताब की शुरुआत करूं, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि इस किताब से आपकी क्या उम्मीदें हैं। जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, फिर वो चाहे धन दौलत हो, व्यावसायिक सफलता हो, निजी जीवन में कुछ पाने की तमन्ना हो या फिर कुछ और, आप किताब पढ़ने की शुरुआत करने से पहले वो चीज़ें कहीं लिख लें। मेरा यकीन मानिए कि ये किताब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगी जो कुछ भी आप चाहते हैं। आने वाले 40 दिनों में इस किताब के अंदर आप 8 फैक्टर के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। 1. कंटिन्यूअस अफ्लीटिंग थॉट। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी थी तो मुझे समझ आ गया था कि हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल करें। कैसे हम हमारे दिमाग में ऐसे विचार आए जिससे कि हम लगातार सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला जिसे मैं कंटिन्यूअस एफ्लीटिंग थॉट यानी कट बोलता हूँ। मैं आपको ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूँ जिससे आपके दिमाग में ऐसे विचार आए जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट आने चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो आपको ऊपर लेके जाए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। 2. 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने लग जाए जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं तो फिर क्या बात हो। आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे और जब आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। जिन रिचुअल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो 5 से 7 बजे का जो बीच का समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। 3. डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज जानना है तो आप उसके डेली रूटीन फॉलो करें, क्योंकि वो जो काम डेली कर रहा है वही उसकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपको रोज़ सुबह उठना है, फिर वॉक के लिए जाना है, फिर जॉब पर जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से यहाँ मेरा मतलब रूटीन ऑफ सक्सेस से है। यहाँ पर हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकाल कर अच्छी आदतें अपनाते हैं। 4. इनसेन प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमें लगता है कि हमें उतने पैसे नहीं कमाए जितने बनते थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचे तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते। एक बिजनेसमैन की तरह सोचे तो जितनी हम सेल्स चाहते थे महीने के अंत तक उतनी नहीं हुई। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपने शायद रिचर्ड ब्रांसन के बारे में सुना होगा। ये 400 से भी ज़्यादा कंपनियां संभालते हैं लेकिन काम आपसे और मेरे से भी कम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे ज़्यादा करते हैं
वो अपनी फैमिली को भी हमसे ज़्यादा समय देते हैं और इन सब के बाद भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उनकी सक्सेस के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें बताते हैं कि कम समय में ज़्यादा कैसे अचीव करें, जिसके बारे में भी हम जानेंगे।